प्राचीन काल में ऐसे बहुत से जानवर पाए जाते थे जिनकी विशालता और अनोखेपन को देखकर कोई भी व्यक्ति असमंजस में पड़ सकता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ विलुप्त जीवों से मिलाएंगे जो डायनासोर से भी कई गुना ज्यादा बड़ा हुआ करते थे, और कुछ पंछी भी इतने विशालकाय हुआ करते थे जो इंसानों का शिकार करने में कोई परहेज नहीं करते थे, और कुछ जानवर देखने में इतने भयानक हुआ करते थे जो किसी दानव की तरह दिखाई देते थे। चलिए आपके लिए चलते हैं प्राचीन दुनिया के कुछ ऐसे ही विचित्र रहस्यमयी जानवरों से मिलाने के लिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वुली मैमथ। वुली मैमथ प्राचीन काल के हाथी जैसे दिखाई देते थे। ये माना जाता है कि इनके पूर्वज कुछ 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका से बाहर चले गए थे तथा उत्तरी अमेरिका में जाकर बस गए थे। ये जानवर 5 मीटर से अधिक लंबे और इनका वजन लगभग 5 टन से अधिक हुआ करता था। इनका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था तथा इनके पास लंबे घुमावदार दांत भी हुआ करते थे जिनकी लंबाई 4 मीटर से भी अधिक हुआ करती थी। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वुली मैमथ मानव द्वारा शिकार और जलवायु परिवर्तन को नहीं झेल पाए जो इनकी विलुप्ति का कारण बना। फर्नांडीना जाइंट टोर्टॉइस की गिनती धरती के सबसे पुराने जानवरों में की जाती है। कहा जाता है कि इनका अस्तित्व 220 मिलियन साल से धरती पर है। हालांकि यह सच है कि अब तक कछुओं की कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। 1920 में फर्नांडीना आइलैंड पर फर्नांडीना जाइंट टोर्टॉइस को आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद लंबे समय तक इस जानवर को किसी ने नहीं देखा। ऐसा माना जाता था कि यह पूरी तरह से विलुप्त हो गया है क्योंकि कोई बड़ा जीव लंबे समय तक छिपकर नहीं रह सकता। लेकिन 1964 और 2013 में रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों को कुछ सबूत मिले जिससे ऐसा लगा कि फर्नांडीना जाइंट टोर्टॉइस अभी भी धरती पर मौजूद हो सकता है। उन्हें कछुए के जेनेटिक प्रमाण और खाए गए पौधों के कैरेक्टर्स मिले। 2018 में एक बड़ा अभियान चलाया गया और आपको जानकर खुशी होगी कि यह अभियान सफल रहा। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें आइलैंड के नेचुरल पार्क में एक वयस्क फीमेल फर्नांडीना जाइंट टोर्टॉइस मिली। करीब 112 साल के बाद कछुए को दोबारा जीवित देखा गया। वियतनाम माउस डियर। अब आप जरा सोचिए कि अगर एक खरगोश और एक हिरण का बच्चा हो तो वह कैसा दिखेगा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह काफी हद तक वियतनाम माउस डियर जैसा ही होगा। यह नेचर के सबसे अजीब जानवरों में से एक माना जाता है। इसका वजन करीब 11 पाउंड होता है और इसका आकार खरगोश के बराबर होता है। यह विशेष रूप से वियतनाम में पाया जाता है। पहली बार इस जानवर को 1910 में देखा गया था। इसके बाद 3 से 4 बार और इसे देखा गया। हालांकि वैज्ञानिकों ने कभी इसे विलुप्त प्रजाति नहीं माना बल्कि इसे इंडेंजर स्पीशीज की श्रेणी में रखा। इसके बाद लंबे समय तक इसे कोई नहीं देख पाया। साल 2019 में लगभग 30 सालों के बाद वियतनाम माउस डियर फिर से नजर आया। इस बार एक फोटोग्राफर ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। वह जानवर पूरी तरह से वास्तविक और जीवित था। इसके बारे में जो कहा जाता था वह बिल्कुल सही निकला। यह जानवर मुख्य रूप से फल और घास खाते हैं। वैज्ञानिकों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि वियतनाम माउस डियर सच में मौजूद है। आर्थ्रोप्ल्यूरा। अब बात करते हैं आर्थ्रोप्ल्यूरा की, जो शायद सबसे अजीब और डरावने जीवों में से एक था। इसका नाम ही बताता है कि इसका शरीर कई हिस्सों में बंटा हुआ होता था। अगर आप इसे देखते तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते। इसकी विशालता और खतरनाक बनावट इसे बेहद भयानक बना देती थी। यह जानवर लगभग 29 करोड़ से 31 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थे और मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका और स्कॉटलैंड के क्षेत्रों में पाए जाते थे। यह अब तक के सबसे बड़े बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में गिने जाते हैं। हालांकि इनकी विशालता को देखकर डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से शाकाहारी हुआ करते थे और केवल पेड़ पत्तियां खाते थे। इनके बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी लंबाई 300 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 मीटर तक हो सकती थी। उस समय पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इनके आकार में और भी वृद्धि हो जाती थी। इनका शरीर 30 जुड़ी हुई प्लेटों से बना होता था जो उनके पैरों से 8 गुना बड़ी हुआ करती थी। इनकी विशालता और अद्भुत संरचना इन्हें अपने समय के सबसे बड़े और अनोखे जीवों में शामिल करती है। हॉर्स्ट्स ईगल। दोस्तों, हॉर्स्ट्स ईगल अब तक के देखे गए सबसे बड़े गरुड़ यानी ईगल में से एक थे। खास बात यह है
कि ये पक्षी केवल 600 साल पहले ही विलुप्त हुए थे। ये दक्षिणी न्यूजीलैंड में पाए जाते थे और बेहद खतरनाक शिकारी माने जाते थे। इनका आकार इसलिए इतना बड़ा था क्योंकि इनका शिकार भी विशाल होता था, जिसका नाम मोआ था। मोआ का वजन लगभग 230 किलो तक होता था और इसी कारण हॉर्स्ट्स ईगल इतने बड़े और ताकतवर बन पाए, क्योंकि जब उनका शिकार खत्म हुआ तो ये भी धीरे धीरे विलुप्त हो गए। हॉर्स्ट्स ईगल का वजन 9 से 15 किलो तक होता था, लेकिन ये अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठा सकते थे। इनके पंजे बड़े और शक्तिशाली होते थे और इनके पंखों की चौड़ाई 8 से 9 फीट तक हो सकती थी। इस पक्षी का खतरनाक शिकार करने का तरीका और उसकी विशालता आज भी लोगों को हैरान करती है। क्वेट्ज़ालकोट्लस अब तक के देखे गए सबसे बड़े उड़ने वाले जीव थे। यह जीव लगभग 7 करोड़ से 8 करोड़ साल पहले उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे। इनके पंखों की चौड़ाई लगभग 45 फीट से 22 फीट तक हुआ करती थी और इनकी ऊंचाई लगभग 20 फीट तक होती थी। इनका वजन 230 किलो से लेकर 2070 किलो तक हो सकता था। ये छोटे डायनासोर के बच्चों को खाकर जीवित रहते थे और 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकते थे। खास बात यह है कि ये एक बार में 10,000 किलोमीटर तक उड़ सकते थे और इनकी उड़ने की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती थी। ट्राइनासोरस रेक्स को पृथ्वी पर अब तक के सबसे खतरनाक मांसाहारी डायनासोर के रूप में जाना जाता है। यह आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले पश्चिमी उत्तर अमेरिका में पाए जाते थे। इन्हें डायनासोर का राजा भी कहा जाता था क्योंकि ये अपने समय के सबसे ताकतवर और खतरनाक शिकारी माने जाते थे। इनकी ऊंचाई 12 से 20 फीट तक होती थी और इनके काटने का बल इतना ज्यादा था कि यह बड़े से बड़े जानवर को मार गिराने में सक्षम थे। टायरेनोसोरस रेक्स अपने से छोटे जीवों को शिकार बनाते थे और भोजन श्रृंखला में शीर्ष पर होते थे। मेगालोडोन, आपने शायद मेगालोडोन का नाम सुना होगा। यह अब तक की सबसे बड़ी शार्क मछली थी जो आज से 2 करोड़ से लेकर 36 लाख साल पहले तक महासागरों में तैरती थी। इनके काटने का बल 40,000 पाउंड प्रति इंच तक हो सकती थी और इनकी अधिकतम लंबाई 55 से 60 फीट तक हो सकती थी। मेगालोडोन का अर्थ होता है बड़ा दांत और माना जाता है कि आज भी यह जीव मारियाना ट्रेंच में जिंदा हो सकता है। डोडो ऐसे पक्षी हुआ करते थे जो उड़ नहीं सकते थे तथा यह मॉरिशस में पाए जाते थे। इनका वजन लगभग 10 से 18 किलो हुआ करता था। यह जानवर जमीन में पाए जाने वाले खनिजों, जड़ों तथा गिरे हुए फलों के कारण जमीन पर ही रहने लगे तथा ये अन्य जानवरों को आसानी से दिखाई दिया करते थे, जिससे इनका शिकार आसानी से किया जा सकता था। यह पक्षी पालतू जानवर और शिकारियों के कारण पूरी तरह विलुप्त हो गए थे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।